नेताओं के मन से दिए जाने वाले भाषण और उन भाषणों के बाद जो उन्माद उमड़ता है उसको लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं और धर्म और नफरत की राजनीति करने वाले नेताओं से जनता हमेशा सवाल करती है और मीडिया का एक वर्ग भी सवाल करता रहता है। लेकिन जब आपसी दो ध्रुव पर खड़े नेता एक दूसरे पर राजनीतिक मंचों से कम्युनल होने का और हिंसक होने का आरोप लगाते रहें और बयानबाजी खतरनाक लेवल पर पहुंच जाए और उसके बाद यही दो नेता अगर आपस में फोटो खिंचाते मुस्कुराते हुए मिले तब आप क्या कहेंगे। दरअसल एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और गिरिराज सिंह की मुलाकात हुई। आप जानिए, असदुद्दीन ओवैसी एक ध्रुव पर हैं और गिरिराज सिंह दूसरे ध्रुव पर। दोनों की राजनीति अलग अलग, आइडियोलॉजी अलग अलग, वैचारिक तौर पर दोनों अलग अलग नेता हैं और एक दूसरे पर कटाक्ष करने से बाज नहीं आते। यानी कि हमले लगातार संसद के भीतर भी एक दूसरे पर करते हैं और संसद के बाहर चुनावी मंचों से भी करते हैं। ऐसे में एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी नेता गिरिराज सिंह से मुलाकात की। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस मीटिंग को लेकर अलग अलग रिएक्शंस आने लगे। कोई कहने लगा कि ओवैसी अपने घर पर गिरिराज को दावत का न्योता देने गए थे, तो कोई उन पर इल्जाम लगाता दिखा कि वो बीजेपी की बी टीम है। वजह है कि दोनों ही नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते हैं। अब ऐसे में दोनों का हंसकर मिलना लोगों को हजम नहीं हो रहा। सवाल उठ रहा है कि आखिर दोनों ने क्यों मुलाकात की। दरअसल गिरिराज सिंह मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल है। असदुद्दीन ओवैसी ने बाकायदा इस मामले पे एक पूरी स्थिति को साफ करते हुए ट्वीट भी किया और लिखा कि इसी सिलसिले में मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल होने की हैसियत से गिरिराज सिंह से ओवैसी ने मुलाकात की। एमआईएम चीफ ने इस मसले पर ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि मालेगांव के पावरलूम लाखों लोगों को रोजगार का जरिया देते हैं। हम टेक्सटाइल मंत्री से इसी सिलसिले में मिलने गए थे। हमारे घर में हो रही दावत का न्योता देने नहीं गए थे। एक सांसद के तौर पर मेरा फर्ज बनता है कि मैं आम आदमी के मसले को उठाऊं। और ऐसे में एमआईएम के महाराष्ट्र से जुड़े हुए नेता भी उनके साथ पहुंचे थे। इम्तियाज जलील भी इस डेलीगेशन में साथ थे और तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। वहीं इस तस्वीर पर लल्लन टॉप के पत्रकार अभिनव पांडे ने लिखा कि वो जिनके लिए आप आपस में दुश्मनी पाले बैठे हैं, और साथ में उन्होंने ये तस्वीर भी साझा की। शायद अभिनव पांडे ये भूल गए कि किस मकसद से ओवैसी मिले और ओवैसी का वो ट्वीट शायद वो पढ़ नहीं पाए। एक पत्रकार होने की हैसियत से शायद उन्हें जानकारी होनी चाहिए थी कि एक मंत्रालय के मंत्री से कोई सांसद अपने क्षेत्र के या उन आम लोगों की समस्या को लेकर डेलीगेशन के साथ मिलता है तो क्या बातें होती हैं। बहरहाल ओवैसी ने इस ट्वीट का जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि अगर पांडे जी को इससे ऐतराज है तो सरकार बदल दीजिए या फिर यह कह दीजिए कि सिर्फ जनेऊधारी को ही सांसद और मंत्री बनने का हक है। काश आपका चैनल मालेगांव के पावरलूम के मसले को उठाता। अब इस ट्वीट के बाद अभिनव पांडे ने फिर ओवैसी के ट्वीट पर जवाब लिखा और लिखा कि ओवैसी जी, आप सिर्फ मंत्री नहीं प्रधानमंत्री से भी मिले, मुस्कुराते हुए मिले, सांसद होने के नाते सारे काम करवाएं, जनता ने इसीलिए चुना है। मेरी टिप्पणी उन लोगों के लिए है जो नेताओं के चक्कर में आपसी द्वेष पाले हुए हैं। यह द्वेष शुरू कहां से होता है? जब लोगों को जनेऊ या टोपी देखकर टारगेट किया जाता है। इसकी शुरुआत नेताओं के मंचों, भाषणों और ट्वीट से होती है। आप ही ट्वीट एक बार फिर से पढ़िए जिस मुस्कान और मर्यादा ख्याल राजनीतिक लोग व्यक्तिगत मुलाकातों में रखते हैं, काश उसका ख्याल भाषणों में भी रखते। बहरहाल इस पूरे मामले में अब ये मुलाकात चर्चा में है। न सिर्फ बिहार की राजनीति में चर्चा बहुत जोरों से हो रही है, बल्कि महाराष्ट्र और बल्कि देश की सियासत को एक तरह से मैसेज देने वाली ये तस्वीर नजर आ रही है। ओवैसी ने पूरे स्टैंड को साफ किया और बताया है कि क्यों गिरिराज सिंह से मुलाकात की, और फिर भी जो लोग ट्वीट कर रहे हैं उस पर भी असदुद्दीन ओवैसी के ये बयान कि मैं आम जनता का प्रतिनिधि हूं और आम जनता की मुश्किलों को एक मंत्री के सामने रख रहा था, अपने घर का न्योता देने नहीं आया था। ओवैसी ने भी एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की और वहीं कई सवालों के जवाब भी दिए।